हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू अमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपका पर्सन क्या सोचता है। आपका एक्स पार्टनर है, क्रश है या इवन करंट पार्टनर है और जिससे आप नो कांटेक्ट में है सम रीज़न, तो वो क्या सोचते हैं। जब लास्ट टाइम आपको देखा था उनकी क्या सोच थी, क्या उनके जहन में चल रहा था। तो ये पिका डैक है, ये डैक नंबर 1 है टैरो ऑफ ड्रीम और ये डैक नंबर 2 है द लाइट शेयर। ये 1 है, ये 2 है। आप 30 सेकेंड्स पे इसको पॉज कर लें और जो चीज़ आपको लगे आपके लिए है, कोई नंबर है या कोई नेम है आपको लगे अट्रैक्ट कर रहा है। नंबर यहाँ जैसे 78 लिखा है, 8 नंबर, ये 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको पिक कर लें। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें मैं एंजल के मैसेजेस नहीं निकालूंगी। तो चलते हैं डैक नंबर 1 की तरफ जिन्होंने ये पिक किया था। सबसे पहला आया है चैरियट कैंसर, फिर किंग ऑफ कॉइन, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, पैलेस ऑफ कॉइन, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन एंड डेथ स्कॉर्पियो ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन को ये मालूम है कि आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो गए हैं। जब उन्होंने आपको लास्ट टाइम देखा था या आपसे बात की थी, उन्हें अंदाज़ा हो चुका था कि कहीं ना कहीं आपको समझ आ गई है कि ये पर्सन जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि आपको मनी नहीं, आपको एक पर्सन चाहिए था, एक प्रोटेक्ट करने वाला। इवन आप मेल भी थे तो आपको एक ऐसा फैमिली का अपना लाइफ पार्टनर चाहिए था जो ज़िंदगी को अच्छा बनाए। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो वो आपके साथ मिलके आपको अप्रिशिएट करें और आपको हर चीज़ में अपनी लाइफ में प्रायोरिटी दें। आपने बहुत अपने आप को चेंज किया, बहुत चाहा सब कुछ सही करना, लेकिन नहीं हुआ। आपका पर्सन ये जानता था जब उसने लास्ट टाइम आपको देखा था कि आपने अपना माइंड बना लिया और आप अपनी ज़िंदगी में 100% मूव ऑन होना चाहते हैं या चाहती हैं। इवन अगर वो उस टाइम आपको कोई ऑफ़र भी करते, शायद आप उस टाइम थोड़ा वक्त के लिए शायद आप एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन आपका माइंड बन चुका था कि मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना, बहुत हो गया, मैंने बहुत अपने आप को चेंज कर लिया, मैंने बहुत सेकंड चांस दे दिया, मैंने बहुत इस लाइफ को अच्छा करने की कोशिश की, इस रिश्ते को अच्छा करने की कोशिश की, लेकिन इन द एंड मेरे हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे अब कुछ नहीं करना है। मैं जहाँ हूँ, जैसी हूँ या जैसा हूँ, मैं उसी पे रहूँगा, चाहे मुझे सारी ज़िंदगी कोई ना मिले, लेकिन मैं इस पर्सन के साथ एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। ये आपके पर्सन की सोच है जब उसने लास्ट टाइम आपको देखा था, और वो ये सोच रहा था कि आपने ये सारी चीज़ें उनके लिए सोची हैं। फाइव ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज, एम्परर, एरीज, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 5 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। आपका लाइफ में 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे इस रीडिंग को देख के और स्पेशली इस ये जो अब आपके कार्ड्स हैं इसको देख के मुझे लगता है आप लोगों के दरमियान अच्छी खासा लड़ाई थी या कॉन्फ्लिक्ट्स था या इख्तलाफात थे या डिफरेंसेस थे। आपका पर्सन अपनी ईगो में उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए थी। आप देखिए 5 ऑफ वंस, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कॉइन, तीनों कार्ड एक लड़ाई से, ये तो समझें कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स के हैं, ये चोरी, आपके साथ दगाबाजी करने के। और नंबर 5 जो पेंटिकल का है कि आपको कभी भी कोई सॉलिड ऑफर नहीं दी गई, हमेशा मिसयूज़ किया गया। आपका पर्सन जानता था कि ये सब उसकी गलती है और कहीं ना कहीं अगर आप उनको छोड़ के जा भी रहे हैं तो उसमें उनका हाथ है, लेकिन वो ये चीज़ कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे या करेंगी। उनको लगता है कि मैंने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली तो इस रिश्ते की नाकामयाबी का सारा जो श्रेय है या सारा क्रेडिट है उनको चला जाएगा, क्योंकि उन्हीं ने ये सब कुछ किया है। आपने हमेशा अपना हाथ बढ़ाया है उनकी मदद करने के लिए, और उस पर्सन ने हमेशा अपने हाथों को पीछे कर लिया जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। और यहाँ पे भी मुझे ये लगता है कि आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत धोखे किए हैं, बहुत झूठ बोले हैं। इवन दो कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ भी रहे थे, लेकिन आपको कुछ नहीं बताया था। आपको एंड में बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो रहे हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं।
यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि आपने उस लास्ट मोमेंट में या लास्ट मुलाकात में या लास्ट जो भी आप दोनों के दरमियान कॉन्वर्जेशंस हुई थी उसमें आपने ये अंदाज़ा कर लिया था कि मैं इस पर्सन के साथ इसलिए नहीं रह सकती या रह सकता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक झगड़ालू किस्म का आदमी, अनापरस्त आदमी, और साथ ही साथ कभी ना मुझे कमिटमेंट देने वाला है, ना मेरी चीज़ों को एडमायर करने वाला है। हमेशा सिर्फ लड़ाई झगड़ा इस पर्सन की ज़िंदगी का इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। और आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे। आप लोगों के जहन में ये था चाहे मेरी ज़िंदगी में कोई पार्टनर ना हो, आपको ज़िंदगी में पीस की तलाश थी। और वो पर्सन जानता है कि आपको सिर्फ पीस चाहिए था। ना आप दौलत के पीछे भागते हैं, ना किसी हाई क्लास के पीछे भागते थे। आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए था एक अच्छा साथी जिसके साथ आप पीसफुली अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। और वो जान चुके थे कि जो उनके वो है ना, उनका एटीट्यूड है या जो उनकी वे ऑफ आपको डील करने का था, उसमें उनको कुछ नहीं मिलना था। उसमें सिवाय और सिवाय आपको परेशान करने के और आपको लेट डाउन करने के वो आपको कुछ नहीं दे सकते थे। और ये जानते हैं थे कि आप ये सारी चीज़ें जान चुकी हैं या जान चुके हैं। टू एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 4 ऑफ क्वाइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सन, एरीज, लियो, सेज। यकीन माने मेरे जहन में यही था और एग्जैक्टली आया है। आपका पर्सन अपनी ईगो की वजह से उसने इस रिश्ते को खोया। बहुत ज़्यादा ईगो है, बहुत ज़्यादा। यानी कि अगर इस पर्सन की अपब्रिंगिंग हुई, आपके पर्सन की, अगर वो मेल है ना, तो उसके जहन में ये था कि मेल जो है वो हमेशा उसका अपर हैंड रहता है और जो फीमेल है उसे मनाना है, उसे अपने हस्बैंड को खुश रखना है या अपने पार्टनर को खुश रखना है। वो कोई एफ़र्ट नहीं डालेंगे, सारी एफ़र्ट आपने डालनी है। अगर आप मेल हैं और आप फीमेल का सोच रहे हैं तो उनकी अपब्रिंगिंग हुई थी वो इस वे में हुई थी कि आदमी जो है वो हमेशा नखरे उठाता है, आदमी हमेशा फैमिली को बचाने के लिए बहुत कुछ करता है। औरत का क्या है, औरत तो आगे बढ़ जाएगी, बच्चे भी नहीं होंगे तो दे दा के निकल जाएंगे। मैं एक सोच बता रही हूँ जो मुझे एनर्जी फील हुई है, यानी कि कुछ अपब्रिंगिंग का ऐसा मसला था जिसमें उन्होंने अपने रिश्तों को खोना बहुत ज़्यादा अच्छा समझा, ना कि अपने आप को सही करना या इम्प्रूव करना। अगर देखा जाए कि आज भी वो इमोशनली अटैच्ड हैं आपसे, आज भी उनका प्यार आपके लिए 200% है। आप उनकी ज़िंदगी में एक सूरज का मकाम रखते हैं, लेकिन आप इन द एंड देखिए 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो आपको कभी भी अपनी फीलिंग्स, अपनी गलती कभी कुछ नहीं बताएंगे या बताएंगी। क्योंकि वो अगर ऐसा करेंगे तो जो उनकी अपब्रिंगिंग हुई है या जो उनका मेंटली कहते हैं ना कि उनके माइंड जो सेटअप है वो उसके ख़िलाफ़ होगा और वो उस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकते या जा सकती। उन्हें लगता है कि सही है, मैं जब लास्ट टाइम मिला था मैंने अंदाज़ा कर लिया था कि मेरी गलती है, मुझे करना चाहिए था, आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन मैं अपनी इस चीज़ से अगर हटूँगी या हटूँगा तो मैं अपनी आप को माफ़ नहीं कर सकूँगा। क्योंकि बेसिकली वो एक ईगोइस्टिक पर्सन है, स्टबर्न है, बहुत ज़िद्दी हैं। मुझे लगता है कि आपको उन्होंने अपनी ज़िद के लिए आपको खोया है और आपने हमेशा उनको अपनी ज़िंदगी में नंबर 1 रखने की कोशिश की है। Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Page of Coin, Taurus, Virgo, Capricorn, इस डेक का आखिरी कार्ड 2 of Wands, Aries, Leo, Sag। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन ने इस रिश्ते पे अभी इस वक्त हाथ उठा लिए। उन्हें लगता है मैं इस रिश्ते में अभी कुछ नहीं दे सकता। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं आके आपको एकदम होता है ना ऑफ़र करूं कि चलो हम लोग ये करते हैं, अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। उनके पास कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। उनके दिल में आपको कुछ देने की इच्छा है, ख्वाहिश है,
लेकिन कैसे ये नहीं पता। इस टाइम वो अपने आप को एक हारा हुआ खिलाड़ी समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मैं बस खामोशी से जहाँ हूँ जैसा हूँ मैं ऐसे ही रहूँ, क्योंकि जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या ऑफ़र करूँ। क्योंकि आई एम सॉरी, कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ईगो को, कहते हैं ना, उन्होंने फील कर लिया है कि मैं एक ज़िद्दी पर्सन हूँ। और अभी भी उनकी यही ज़िद है। रिश्ता आज भी उनके लिए इसलिए मायने नहीं रख रहा है, हालांकि प्यार बहुत ज़्यादा है, इमोशनली बहुत अटैच हैं, लेकिन आज भी वो ये अपनी ज़िद पे अड़े हैं कि जब मेरे पास कुछ है नहीं मैं क्या ऑफ़र करूँ, और मैंने अगर ऑफ़र भी की तो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं, तो मैं अपने आप को क्यों एम्बेरस करूँ। इससे बेहतर है कि मैं इस रिश्ते से दूर रहूँ, मैं अलग रहूँ। अगर मैं ओवरऑल रीडिंग देखूँ, लास्ट टाइम उन्होंने जब आपसे मिले थे या देखा था, उन्होंने ये फील कर लिया था कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे निकलना चाहते हैं और आप निकल भी रहे। और आपने ज़िंदगी में कुछ फैसले ऐसे कर लिए हैं कि जिसके अंदर आपको आगे बढ़ना है, ना कि इस पर्सन के साथ स्टक रहना है। क्योंकि जिस पर्सन को इतने अरसे में आपकी कोई कदर नहीं थी, तो आप उस पर्सन पे और इन्वेस्टमेंट नहीं चाहते थे। ये आपके पर्सन की सोच थी। कहीं ना कहीं आपकी बातों ने, लहजे ने, आपके वे ऑफ टॉक ने, या आपने कोई ना कोई ऐसा हिंट दिया जिसमें वो रियलाइज़ कर चुके थे या कर चुकी थी कि आप इस रिश्ते से डन हो चुके हैं। तो ये थी डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो ना करे वो मत लीजिएगा। देखते हैं। सबसे पहले आया है 6 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, नाइट ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 9 ऑफ सोर्स, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ सोर्स, जिमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन ने आपको कभी भी वो रिस्पेक्ट नहीं दी, या वो इम्पोर्टेंस नहीं दी, या वो अटेंशन नहीं दी जो आप डिज़र्व करते थे। क्योंकि मुझे यहाँ स्ट्रॉन्गली जो एनर्जी फील हुई है कि उसने आपको हमेशा, अगर आपने 100% दिया ना, तो उसने हमेशा 10% दिया। और वो अब इस वक्त आपको, कहते हैं ना कि फीलिंग तो दूर की बात है, चलें, इमोशंस ऑफ़र करना चाहते हैं। वो आपसे अटैच होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पार्टनर उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं और वो किसी ऑफ़र के साथ आएंगे, बहुत क्लियर हैं। और आपको वो हाईली स्टॉक भी कर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पैर बंधे हुए हैं। शायद वो शादीशुदा हैं या आप हैं, और अगर नहीं है, उनकी लाइफ में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है जो वो आपके पास आने से रोक रही है। पेज ऑफ कप, अगर आप देखिए, हर चीज़ की ऑफर्स ही दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि शायद जब आप लोग, जो मुझे एनर्जी फील हुई है कि जब आपको उनकी तरफ से ऑफ़र चाहिए थी, उन्होंने आपको कभी ऑफ़र नहीं दिया। अगर आप देखिए, वो आपकी तरफ इमोशंस क्या, आपको अपना प्यार क्या, जो भी है वो देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। और मैंने कहा है, कुछ लोगों के पर्सन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, और कुछ लोग बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, और कुछ लोग शायद ऑफ़र कर चुके हैं और आपने एक्सेप्ट ना की हो। सिक्स ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एस ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। आप उस पर्सन के माइंड में बहुत स्ट्रांगली हैं। जब उन्होंने आपको लास्ट टाइम जो देखा था, जो फील किया था, उन्हें लग रहा था कि मैंने कभी इस पर्सन को वो चीज़ें नहीं दी जो मुझे चीज़ें
या जो ऑफ़र मुझे देनी चाहिए थी। कुछ लोगों के चाइल्डहुड फ्रेंड थे, कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म रिलेशन था। उन्होंने ये भी फ़ील किया आपको देख के, या आपको जब आपसे मिले थे, कि लास्ट टाइम जो देखा था कि आपका माइंड जो है ना, वो किसी जगह क्लियर हो चुका है इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो मालूम नहीं कर सके कि आपने क्या फ़िगर आउट किया। क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, या वक़्ती आप लोगों ने नो कम्युनिकेशन का सोच लिया है। लेकिन आज भी वो आपके लिए यही सोचते हैं कि जो उस दिन आपकी आँखों में उनके लिए लॉयल्टी और ऑनेस्टी थी, वो आज भी वो सोचते हैं और फ़ील करते हैं या करती हैं। मुझे यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्गली, कहते हैं ना कि फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आ रही हैं कि आप में से कुछ लोग जो थे किसी डिप्रेशन से गुजरे हैं। अगर डिप्रेशन से नहीं गुजरे हैं तो आपका चाइल्डहुड या यानी अडल्ट में भी हो सकता है कि आप लोगों के कोई आपके हेड में कोई प्रॉब्लम रही हो, या हो सकता है कि आप लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपके पर्सन को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि आप में से किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम भी है। Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Magician, Gemini, Libra, Aquarius, and Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आपके पर्सन ने जब आपको लास्ट टाइम देखा था, उन्हें लग रहा था कि आप शायद इस रिश्ते में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं, लेकिन उसके जहन में ये चल रहा था कि कुछ भी हो जाए वापस आएंगे। अगर आप ये देखिए, इसमें इन्फिनिटी का साइन बना हुआ है, आपको अगर ये दिख रहा है, ये बार बार सेम ओल्ड पैटर्न का है। उन्हें लग रहा था कि आप थोड़े वक्त के लिए उनसे गायब होंगे और उसके बाद वापस आ जाएंगे। शायद आपने पहले भी इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दिया हो, लेकिन इस बार आपने बहुत लॉन्ग साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। अब वो ये फील करते हैं या कर रही हैं कि आपने उस वक्त यही सोचा होगा कि मुझे उनको छोड़ के आपने जाना है और आपने अपनी फैमिली में आगे बढ़ना है, शादी करनी है, किड्स करने हैं। लेकिन आपके पर्सन के जहन में उस वक्त भी ये था और आज भी यही है कि मैं इतना बड़ा जहनी मेंटली गेम खेलने वाला या गेमर हूँ कि मैं इसको दोबारा जीत लूँगा। लेकिन ये उनकी गलती थी, आपने उन्हें अपने पास भी फटकने नहीं दिया। इवन कि कभी उन्होंने कोई ऑफ़र की, कभी दूसरी आईडी से भी आपको आके बात करने की कोशिश की, लेकिन आपने बिल्कुल क्लियर कट कह दिया कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो चुके हैं। यही चीज़ ऐसी थी कि उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि आप उनके हाथ से निकल चुके हैं। देखिए, ऑफर देना चाहते हैं। पेज ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड, ये देखें, पेज ऑफ वंस, यानी कि आपको पैशन देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अब देखते हैं कि आखिरी कार्ड क्या आया है इसका, इस डेक का। पहले मैं कार्ड निकालूंगी, उसके बाद मैं वो कार्ड निकालूंगी। नाइट ऑफ सोर्स, देख लें आपकी तरफ, मैंने पहले कहा था तेज़ी से आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं आपकी तरफ आने को। लास्ट कार्ड आया है किंग ऑफ वंस। मैं आपको बता रही हूँ, आपका जो पर्सन है ना, वो आपके बगैर नहीं रह सकता। उसके पास इमोशन ही इमोशन है। उन्हें लगता है कि मैंने लास्ट टाइम जो देखा था शायद मैं गलत था, कि यानी कि मुझे लगता है कि वो आपको फिगर आउट नहीं कर पाए थे उस टाइम। वो ये समझ रहे थे कि आप थोड़े अरसे के लिए नाराज़ होंगे, वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। आप जो थे, जब परमानेंट गएंगे, आपने बहुत लॉन्ग टर्म में इनसे नो कम्युनिकेशन किया है, तो अब उनके जो पैशन है, उनका प्यार है, वो आपके लिए बढ़ रहा है। वो ये समझ रहे हैं
कि आप जितना तेज़ी से भाग रहे हैं उन्हें लग रहा है कि मुझे उतनी तेज़ी से आना है, क्योंकि अगर मैंने इनिशिएट नहीं लिया, मैं आगे नहीं बढ़ा या बढ़ी, तो आप जो हैं छोड़ के चले जाएंगे। और मुझे लगता है ये ऑलरेडी मूव ऑन। आपको अब ये पर्सन नहीं चाहिए, लेकिन आपका पर्सन ये चाहता है, अपने अंदर स्ट्रेंथ पैदा कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ, अभी भी वो कोई इनिशिएट नहीं लेंगे जब तक आप उनकी तरफ नहीं बढ़ेंगे। वो आपके एक मूवमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ मेरे कहने से आप कांटेक्ट नहीं करिएगा। आपने जो उनके साथ आप रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि आपका पर्सन कैसा है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए वाकई हो कि आप कांटेक्ट करें और वो चेंज हो चुके हैं, और कुछ लोग नहीं बदलते हैं। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन मुझे यहाँ देख के लगता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। अपना प्यार का कब लेकर आ रहे हैं, पैशन ऑफ़र कर रहे हैं आपको, स्ट्रांगली हाईली आपको स्टॉक कर रहे हैं। और उन्हें लगता है कि जो चीज़ मैंने प्रॉपर वे में नहीं दी थी, मुझे देनी चाहिए थी। और जो आपकी लास्ट मुलाकात थी वो आज तक नहीं भूले हैं। वो आज तक उस लम्हे को याद करते हैं, तो उनको लगता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।